नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 16 जुलाई सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो आद्रा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 2:39 तक है। आगे पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। योग ध्रुव है सुबह 8:31 तक। आगे व्याघात योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। कोई बड़ी बिजनेस डील या रिश्ते की बात करने वाले थे तो आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण वृष्टि है सुबह 9:19 तक। आगे शकुन करण रहेगा रात को 10:09 तक। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:33 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:20 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच है, जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:59 से दोपहर 12:54 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं शाम 5:30 और 6:25। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। जाना बहुत जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो तो फिर परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया खा लीजिए या पान खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने इष्ट का हृदय में ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और इस दिशा की यात्रा पे निकल जाइए। यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी, मंगलमय रहेगी, कार्य सिद्ध होगा और दिशाशूल आपको नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज का सदुपयोग करने का समय जो है वो है सुबह 7:30 से दोपहर 12:25 तक, फिर दोपहर 2:10 से 3:50 तक, फिर शाम 7:20 से रात्रि 9:30 तक। बाकी सारे दिन की अपेक्षा ये ज़्यादा शुभ और योग कारक समय होता है। तो कुछ अच्छे काम करें, एफर्ट्स करें तो इन समय पे करते हैं तो सफलता के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, यानी चंद्रमा मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज अपने मित्रों बंधुओं से मिल रहे समर्थन से होंगे प्रबल। वहीं वृष राशि वाले आज कुटुंब के किसी व्यक्ति के साथ व्यापार में साथ जुड़ने की योजना बना सकते हैं। मिथुन राशि वाले बहुत ज्यादा भ्रमित रहेंगे और डबल माइंडेड रहेंगे। कर्क राशि वालों को आज ध्यान रखना है कि आमोद प्रमोद में, मनोरंजन में जरूरत से ज्यादा धन खराब ना हो जाए। वहीं सिंह राशि वाले किसी मनोकामना पूर्ति का मार्ग पाएंगे और कन्या राशि वालों के पिता संबंधित शुभ सूचना उन्हें प्राप्त हो सकती है। वहीं तुला राशि वाले भाग्य से पाएंगे पूरा सपोर्ट और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नाक गले संबंधित पीड़ा आ सकती है। धनु राशि वाले अविवाहितों को मिल सकता है योग्य जीवन साथी और मकर राशि वाले आज दिए हुए धन को वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जो गणित के छात्र छात्राएं हैं या इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या अकाउंट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और मीन राशि वालों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, प्रैक्टिकल अनुभव किसी भी शाब्दिक ज्ञान से या पुस्तकीय ज्ञान से ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। आप जब तक आचरण में नहीं लाते तब तक सारा ज्ञान शब्द विलास ही है। इस पर शास्त्र वचन कुछ इस प्रकार है कि शास्त्रान्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषे से विद्वान सुचिंतितम चौषधम आतुराणाम न नाम मात्रेण करोत्य रोगम। ये हितोपदेश से शास्त्र में आता है और इसका अर्थ ये है कि शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी लोग मूर्ख रह जाते हैं। वस्तुतः विद्वान वो है जो शास्त्रों के ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं, यानी उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जिस तरीके से औषधि लेने से रोगी रोग मुक्त होता है, ना कि औषधि का नाम मात्र लेने से। यानी ऐसा नहीं होता है कि हमने सोच लिया कि औषधि के बारे में या हमें बहुत नॉलेज है कि जुकाम में ये ले लेना चाहिए, खांसी में ये लेना चाहिए, पेट दर्द हो तो ये लेना चाहिए, उससे आपका रोग ठीक नहीं होगा। वो औषधि आपको लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से शास्त्रों में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। सुबह जल्दी उठना, अपने पूरी दिनचर्या को मैनेज करना, पूजा पाठ, योग प्राणायाम, लेकिन लोग करते नहीं हैं। यहाँ तक कि लोग इसके बारे में राय देते हैं, सलाह देते हैं दूसरों को, प्रैक्टिकल में नहीं लाते। तो प्रैक्टिकल में जब तक आप नहीं ला रहे हैं उस ज्ञान को, तब तक वो ज्ञान आपके ऊपर बोझ है और आप एक मूर्ख हैं।
तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि जो सीखें उसे अपने जीवन में आप प्रैक्टिकल उतारें। तो दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से और कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज सुबह भगवान शिव जी पर केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें, गुलाब के 108 पुष्प अर्पित करें और जब ये करें तो प्रत्येक पुष्प के साथ, जैसे आप एक पुष्प हाथ में लें गुलाब का और कहें दारिद्र्य दुख दहनाए नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाए नमः शिवाय, फिर उस पुष्प को भगवान शिव जी पर अर्पित करें। ऐसे 108 पुष्प करने हैं। इसके बाद में आज दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में 5 बिल्व के पौधे आप लगा दीजिए और शाम 7:30 बजे हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की कोई भी मिठाई 2.25 किलो अर्पित करें। उसे फिर छोटे छोटे बच्चों में, निर्धन बच्चों में, जरूरतमंद बच्चों में बांट दें। आने वाला वर्ष बहुत सुंदर बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी दर्शकों, अगर विवाह के योग्य रिश्ते नहीं मिल रहे हों या बार बार रिश्ता टूट रहा हो, होते होते विवाह आपके बाकी रह जाते हों, टूट जाते हों, तो ऐसी बाधा दूर करने के लिए आज आप सुबह 10 बजे से लेकर 11:40 के बीच में 36 लौंग लें, 6 कपूर के टुकड़े लें और इसमें हल्दी और चावल थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला लें और फिर माता दुर्गा के सामने इस सारी सामग्री की आहुतियाँ दें। मंत्र ये रहेगा जब आहुति देंगे, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ना संचय। मंत्र फिर से समझिए, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति ना संचय। ऐसे ही अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप लौंग और कपूर में अनार के दाने भी मिला दें और इसी मंत्र द्वारा माता दुर्गा को आहुति दें। निश्चित रूप से लाभ होगा। लंबे समय तक करेंगे तो इसके चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। ऐसे ही अगर आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, कोई नेगेटिविटी बनी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं बनी हुई है, तो इन समस्याओं से निकलने के लिए आप लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिला दें। अगर अमलताश के फूल नहीं मिल रहे हैं तो कोई भी पीले रंग का पुष्प आप उसमें मिलाएं और फिर माँ दुर्गा को ओम दुम दुर्गाय सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा आहुति दें। ये सारी आहुतियाँ कम से कम 27 की मात्रा में, अधिकतम 108 की मात्रा में आपको देनी है। ऐसे ही यदि दुर्भाग्य ने आपको जकड़ सा लिया है और आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं, लगातार हानि हो रही है, तो आज रात्रि में एक छोटा सा उपाय आप करें तो सभी समस्याओं से आप बाहर आएंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं का आटा ले लीजिए, पुराने गुड़ से तैयार किए हुए 7 पुए और 7 मदार यानी आग के फूल लें, सिंदूर लें, आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक लें, पत्तल लें और पत्तल नहीं मिलते हैं तो अरंडी के पत्ते ले लें। इन सब पर इन सामान को रखें और समय रहेगा रात्रि 10:48 और फिर किसी चौराहे पे जाके इसको आप सामान को छोड़ दें और वहाँ हाथ जोड़ के कहें कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुम्हें यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, कृपया करके मेरा पीछा ना करना। सामान रखें, बिना पीछे मुड़े आप सीधा अपने घर चले आएँ। घर आकर हाथ मुंह धो के स्नान करके जो भी अपने इष्ट की पूजा वो कीजिए। बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी जो परेशानियाँ थी वो आपके पीछे छूट जाएंगी। ऐसे दर्शकों, बहुत बार यूं होता है कि किसी बहुत प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्ति से शत्रुता हो जाती है। अब सीधे सीधे हम उससे लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो अच्छा ये रहता है कि इस शत्रुता का अंत हो और जो संबंध है वो फिर से सामान्य बन जाए। इसके लिए आज आप एक छोटा सा उपाय करें। करना ये है कि कुछ सामग्री आप किसी पंसारे की दुकान से खरीद लें, जैसे कि तगर, कूट, केसर, हड़ताल, काले धतूरे की जड़, मेनसिल, गोरोचन, लाल चंदन, कपूर। फिर इन सबको पीस लें और भगवान शिव जी पर चढ़े हुए गौ माता के घी में इस पूरी सामग्री को मिला लें। अब इस सामग्री को अपने सामने रखें और अपने इष्ट मंत्र या फिर माता दुर्गा के 32 नामों का जाप करें। या तो अपने जो भी गुरु मंत्र करते हैं, इष्ट मंत्र करते हैं, उसका आप अधिक से अधिक संख्या में जाप करें। नहीं तो अच्छा ये रहेगा कि माँ दुर्गा के जो 32 नाम स्तोत्र है उसका पाठ करें और धूप बत्ती करके और फिर इस सामग्री में से थोड़ा सा तिलक लेके अपने सिर पे, अपने ललाट पे तिलक लगाएं और उस विरोधी से, जिससे शत्रुता है, नाराजगी चल रही है, उनसे मिलने जाएं। निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम मिलेंगे। जो शत्रुता थी वो धीरे धीरे एक समाधान की ओर आगे बढ़ेगी। बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का अंत करेंगे और आपको बहुत जल्दी सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है।
हमारे दर्शक दिल्ली से भास्कर जी की। 9 अक्टूबर 1998 का इनका जन्म है, सुबह 9:40 दिल्ली। और प्रश्न किया है कि लव मैरिज के योग हैं क्या और विवाह कब है। देखिए भास्कर जी, आपका लग्न वृश्चिक है और पंचमेश गुरु और लग्नेश मंगल आमने सामने दृष्टि संबंध बना रहे हैं। साथ ही साथ सप्तम यानी विवाह भाव में उच्च का चंद्रमा है और ये तीनों चीजें दर्शा रही है कि आपका प्रेम विवाह होगा और विवाह के पश्चात भाग्योदय भी तय है। आप मंगल राहु की युति के जो दोष है उसकी शांति करवा लीजिए। ये जो दोष है आपकी जन्म पत्रिका में बहुत परेशान कर सकता है, करियर में भी और निजी जिंदगी में भी। ऐसा आप इनका उपाय कर लेंगे तो जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। आपके विवाह के जो योग हैं वो मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच में रहेंगे, उस दौरान आपकी शादी हो जाएगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक नंद किशोर जी की बांसवाड़ा से। 8 फरवरी 1972 का इनका जन्म है, सुबह 6:36 बांसवाड़ा। प्रश्न किया है दूसरे विवाह का योग कब तक है। देखिए नंद किशोर जी, आपका मकर लग्न है जिसमें षष्ठेश बुध, अष्टमेश सूर्य और राहु के साथ बैठा है और ये तीनों सप्तम यानी विवाह भाव में बैठे केतु पर सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। इस विवाह भाव पर शनि और मंगल की भी सीधी दृष्टि आ रही है और सप्तम का जो मालिक है यानी विवाह भाव का जो मालिक है वो चंद्रमा है और वो नीच राशि में बैठा है। ऐसे में पत्नी की असमय मृत्यु हो जाती है या फिर तलाक हो जाता है। और आगे भी इन ग्रह योगों के चलते आपके वैवाहिक जीवन से कोई भी सुख आपकी जन्म पत्रिका में नहीं है। हालांकि आपके अब विवाह का जो योग है वो नवंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच है, तो आप अगर करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को धीरे धीरे शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जब हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण भी हो और आपकी मनोकामना पूर्ति अवश्य हो। साथ ही साथ एक निवेदन कि श्रावण मास में वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें, जिससे कि जो प्रकृति है, जो भगवती हमारे सामने है, इनकी सेवा अवश्य हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।